नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल पंड्या आपका आध्यात्मिक दोस्त अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पंचांग की सीरीज़ आगे बढ़ाते हुए आज हम पंचांग का महत्वपूर्ण अंग करण के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे करण क्या है, करण कितने प्रकार के होते हैं, करण की अवस्था, करण की संक्रांति और करण के फल और कार्य के बारे में समझेंगे और किस देवता की पूजा करने से कौन सा लाभ मिलेगा वो हम समझेंगे। जब अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र एक साथ होने के बाद जब चंद्र सूर्य से 12 डिग्री से आगे जाता है तो इस अंतर को तिथि कहते हैं। उसी अनुसार जब चंद्र सूर्य से 6 डिग्री से आगे जाता है तो इस अंतर को करण कहते हैं। यानी एक तिथि में 2 करण का समावेश होता है। एक भाग जो होता है वो पूर्वार्ध में होता है, दूसरा भाग होता है वो उत्तरार्ध भाग में होता है। यानी कि करण यानी कि तिथि अर्घ्यम करणम स्मृतम, करण यानी कि तिथि का आधा भाग। टोटल 11 करण होते हैं। करण 2 प्रकार के होते हैं, एक चर करण होता है और दूसरा स्थिर करण होता है। चर करण को चलायमान करण यानी कि मूवेबल करण कहते हैं। इसमें बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि को भद्रा के नाम से भी जाना जाता है। अब स्थिर करण जिसको फिक्स करण भी कहते हैं, इसमें शकुनी, चतुष्पाद, नाग, कृष्णुग्न करण का समावेश होता है। इस 11 करणों में विष्टिभद्रा करण और ऊपर बताए गए 4 स्थिर करण अशुभ है। उसका उपयोग मुहूर्त के लिए वज्र होता है। बाकी जो 6 चलायमान करण है वो शुभ है और जो मुहूर्त के लिए शुभ माने जाते हैं। आप सबको पता है कि एक महीने में 30 से 31 दिन होते हैं और महीने को 2 पक्षों में बांटा गया है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। तिथियों को नंबर से दर्शाया जाता है। एक पक्ष में 15 तिथि और दूसरे पक्ष में 15 तिथि होती है। शुक्ल पक्ष में पूनम को 15 नंबर से और कृष्ण पक्ष में अमास को 30 नंबर से दर्शाया जाता है। बाकी जो तृतीया है वो प्रतिपदा यानी कि प्रथमा से चतुर्दशी को 1 से 14 नंबर से दोनों पक्षों में दर्शाया जाता है। करण की शुरुआत तिथि के शुरुआत से होती है। हर रोज़ 2 करण आते हैं, एक पूर्वार्ध में और दूसरा उत्तरार्ध में। शकुनी, चतुष्पाद, नाग और कृष्णुग्न महीने में एक ही बार आते हैं। इन्हें स्थिर करण कहा जाता है। ये स्थिर करणों में कृष्णुग्न करण हर महीने सुदी यानी कि शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि के दिन पहले आधे भाग में यानी कि पूर्वार्ध में आता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के उत्तरार्ध में शकुनी करण, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पाद करण एवं अमावस्या के उत्तरार्ध में नागकरण का समावेश होता है तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के पूर्वार्ध में कृष्णुग्न करण होता है। प्रत्येक महीने में हमेशा निर्धारित तिथियों में निश्चित रूप से रहने के कारण विद्वानों ने इन्हें स्थिर करण कहा गया है। शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि का दूसरा आधा भाग यानी कि उत्तरार्ध से शुरू करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के पहले भाग यानी कि पूर्वार्ध तक उपरोक्त जो 7 करण है, जो चर करण है, वो वापिस एक दूसरे के पीछे 8 बार आते हैं। जो चर करण है जैसे कि बव, बालव, कौलव, तैतिल, घर, वणिज और विष्टि वो एक दूसरे के पीछे 8 बार आते हैं।
इस तरह स्थिर करण महीने में एक ही बार आते हैं और जो अन्य जो 7 चलायमान करण है वो एक स्थिर गति में एक दूसरे के पीछे आते हैं। करण की अवस्था 3 प्रकार की होती है। सुप्त अवस्था यानी कि सोते हुए अवस्था, इसमें तैतिल, नाग, चतुष्पाद वो सुप्त अवस्था के करण हैं। इसमें तालाब, सरोवर, जलाशय खोदने के कार्य होते हैं। ऊर्ध्वमुखी अवस्था यानी कि खड़े हुए अवस्था, इसमें कृष्णुघ्न, शकुनी, कौलव ऊर्ध्वमुखी अवस्था के करण हैं। इसमें लश्कर को भेजना, चढ़ाई करना जैसे कार्य होते हैं। तीसरी अवस्था बैठी अवस्था, इसमें गर, वणिज, विष्टि, बव और बालव वो बैठी अवस्था के करण है। इसमें गांव स्थापित करना, गांव में वसवाट करना जैसे कार्य होते हैं। करण की संक्रांति में सूर्य की संक्रांति जिस करण में होती है वो करण की अवस्था से लागू पड़ती है। विंटर में सुप्त संक्रांति, समर में ऊर्ध्वमुखी संक्रांति और मानसून में बैठी संक्रांति शुभ मानी जाती है। अब हम करण के फल और कार्य के बारे में जानेंगे। बहुकरण में पौष्टिक, स्थिर और कल्याण के कार्य होते हैं। बालवकरण में ब्राह्मण को दान देना और भोजन कराना ऐसे कार्य किए जाते हैं। कौलवकरण में महिला और मित्र संबंधित कार्य किए जाते हैं। तैतिलकरण में कल्याणकारी और गृह संबंधित कार्य किए जाते हैं। गर्ककरण में धान्य संबंधित कार्य और जमीन से जुड़े हुए कार्य किए जाते हैं। वणिजकरण में लंबे समय चलने वाले कार्य जैसे कि मकान, वास्तु, व्यापार और उसके संबंधित कार्य किए जाते हैं। विष्टिकरण में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, बाकी पशु संबंधित कार्य सिद्ध होता है। शकुनीकरण में मंत्र संबंधित कार्य, मंत्र उपदेश, मंत्र ग्रहण, मंत्र सिद्ध करना और औषधि सिद्ध करना और लेन देन के कार्य सिद्ध होते हैं। चतुष्पादकरण में गाय और पितृ संबंधित कार्य, सौभाग्यदायक कार्य सिद्ध होते हैं। नागकरण में जीविका के साधन, गुप्त रूप से कार्य करना, रूप बदलना जैसे सभी कार्य किए जाते हैं। कृष्णुघ्नकरण में मांगलिक कार्य सिद्ध होता है। अब हम जानेंगे कि करण के देवता कौन है और इस देवता की पूजा करने से हमको शुभ फल की प्राप्ति होती है। बहुकरण के देवता इंद्र है, बालवकरण के देवता ब्रह्मा है, कौलवकरण के देवता मित्र है, तैतिलकरण के देवता सूर्य है, गर्करण के देवता भूमि है, वणिजकरण के देवता लक्ष्मी माता है, विष्टि यानी कि भद्राकरण का देवता यम है, स्थिरकरण जैसे शकुनीकरण का देवता कलयुग है यानी कि कली है, चतुष्पादकरण का देवता रुद्र यानी कि शिव भगवान है, नागकरण का देवता सर्प है और कृष्णुघ्नकरण का देवता वायु है। इस देवता की पूजा करने से हमको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अधिक जानकारी के लिए मेरे आने वाले वीडियो को देखते रहिए और उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सबका खूब खूब आभार, धन्यवाद।